स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कराऊंगा। इसमें आपको सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। कॉन्टिन्यूटी होता है हमारे पास जो फंक्शन कभी ब्रेक ना करता हो, जो फंक्शन कंटिन्यूटी चलता रहता हो। जैसे यहाँ पर ये है हमारे पास, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूटी है, यहाँ से चलता ही रहेगा, यानी कि ब्रेक नहीं कर रहा। अगर यहाँ से हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे हो, ऐसे ब्रेक कर दे, तो वो फंक्शन होता है हमारे पास नॉट कॉन्टिन्यूटी, यानी कि इससे बोलते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी फंक्शन होता है हमारे पास जो कहीं पर ब्रेक ना करे। जैसे मान लो जैसे हमारे पास एज्यूम कर लिया हमने x इक्वल टू 4, x टेंस टू 4, तो यहाँ से हमारे पास x के इसके बहुत ही नियर वैल्यू होगी, इसके नियर वैल्यू होगी 3.001। ये इसके बहुत ही नियर है, या होगी यहाँ पर 3.99, या इसके नियर होगी 3.999। इसके बहुत ही नियर ये वैल्यू होंगी। तो इन वैल्यू को हम एक बार हम इसको लेफ़्ट पे निकालेंगे इस वैल्यू को, और एक बार राइट पे निकालेंगे। और कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक तो फंक्शन, जो फंक्शन में गिवन है वो फंक्शन, और इक्वल टू लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास बराबर आ जाती है तो इसको हम कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, इसको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती है तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी फंक्शन होता है। ग्राफ के माध्यम से मैंने इसे समझा दिया, और क्वेश्चन की तरफ से ये इस टाइप से होगा। जैसे अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया, इसमें एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से करने हैं। सिर्फ मैं क्वेश्चन है आपको सभी समझा देता हूँ, देख आप उसी से समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं। कि fx इक्वल टू 5x माइनस 3, ये हमको फंक्शन दिया है। तो इसने बोला है सबसे पहले इस पे 3 फंक्शन बोला है कि x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -3 पर, एंड x इक्वल टू 5 पर। इन पर दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है या नहीं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले फंक्शन निकाल लो। तो हम निकालेंगे यहाँ से सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ से फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है 0 इक्वल टू तो 5 0 -3, तो यहाँ पर फंक्शन आ गया हमारे पास -3। अब हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम किस टाइप से निकालते हैं, हमारे पास होता है यहाँ से लिमिट x टेंड टू किस पे ले रहे हैं हम 0 पर, x टेंड टू 0 माइनस, यानी कि इस फंक्शन के हम लेफ्ट में कुछ लेफ्ट में हम इसके लेके चल रहे हैं, कुछ लेफ्ट में। तो यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास 5x माइनस 3, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट। तो जो हम इसके लेफ्ट में लेके चल रहे हैं हमने मान लिया हमने उसको मान लिया, उसके लेफ्ट में हम क्या लेके चल रहे हैं, फंक्शन तो हमारे पास ये है। तो उसके लेफ्ट में हम कुछ लेके चल रहे हैं 5, तो फिर यहाँ से देख लो हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट हमारे पास चल रही है यहाँ से 5, और हमने यहाँ से इसका मतलब है यहाँ से इसमें लेफ़्ट साइड में लिया है। माइनस का चिन्ह का मतलब है यहाँ से इसमें लेफ़्ट साइड में लिया हमने। लेफ़्ट साइड में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये हमारे पास 3.999, उसके पास कुछ वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू क्या आएगी, तो वो वैल्यू मान ली मैंने यहाँ से हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास यहाँ से हमने वो वैल्यू मान ली h, कि हम उसमें वो वैल्यू हमने h मान ली। तो h मान ली तो यहाँ से h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने वो वैल्यू जो मानी है वो हमने 0 के नियर मानी है, बहुत ही नियर टू, यहाँ से हमने नियर मानी है 0.9999, कुछ इस तरीक़ा से नियर मानी है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू, तो यहाँ से 0, यहाँ से हो जाएगा 5h माइनस का, और ये हो जाएगा -3, और h की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट करेंगे।
पॉइंट किस पर है हमारा, पॉइंट है हमारा 0 पर। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, यानी कि इसका मतलब है कि हम उसके राइट हैंड लिमिट में कुछ मान के चल रहे हैं कि उसमें ये संख्या होगी। तो हमारे पास फंक्शन है 5x माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट 5, यहाँ से हो जाएगा लिमिट 5। तो यहाँ पर x में क्या मान के चल रही है, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। लेकिन उसमें हम मान के चल रहे हैं कि उसमें हमने h जोड़ दिया, h ऐड कर दिया। यहाँ पर h है, वहाँ पर माइनस था। तो उधर हम लेफ्ट में ले रहे थे, इधर हम राइट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस h माइनस का 3। तो यहाँ से हमारे पास h टेंड्स टू 2 क्या चल रहा है, 0। जो ये हमारे पास h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 3। तो यही हमको देखना था कि फंक्शन f0 पर वैल्यू -3 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू -3 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू -3 आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस को हिंदी में बोलते सतत, x इक्वल टू 0। ये इस टाइप से आपको मेथड से करने सारे टाइप क्वेश्चन इसी तरीक़ा से लगेंगे। जैसे इसमें x इक्वल टू -3 पर, और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये वाली चीज़ है उसमें हम कुछ माइनस कर रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ से भी ये भी लगा सकते हो, यहाँ से आप ये भी लगा सकते हो कि लिमिट, जो हमारे पास लिमिट का फार्मूला होगा, जैसे हमारे पास एट x टेंड्स टू a, बात वही है, लेकिन यहाँ से भी आप देख रहे हो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा फंक्शन a माइनस h, यानी कि जो हमारे पास वो x की लिमिट होगी वो हो जाएगा a माइनस h। यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ की है, ये x क्या 0, तो 0 माइनस h, प्लस का तो 0 प्लस h। यहाँ पर राइट में ले रहे हैं तो प्लस, लेफ्ट में ले रहे हैं तो माइनस। चाहे तो ये कर लो, या ये इस बात से समझ सकते हो कि उसके लेफ्ट में हम कुछ माइनस कर रहे हैं और इसके राइट में हम कुछ प्लस कर रहे हैं। तो हमको थोड़ी पता है क्या प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको h मान के चल रहे हैं, और h को हम नियर बाई 0 के लेके चल रहे हैं, बहुत ही कम से कम वैल्यू लेके चल रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर इसी का यहाँ पर एट x इक्वल टू -3 पर आपको दिखाऊंगा, एट x इक्वल टू -3 पर, और 5 वाला आप खुद कर लोगे। एक और कुछ फंक्शन बताता हूँ। यहाँ पर फंक्शन हमारे पास यही है कि f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँगा, मैं फंक्शन से निकाल देता हूँ पहले। f-3 इक्वल टू 5 माइनस का 3 इक्वल -3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का 18। तो फंक्शन आ गया हमारे पास ये। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको बताया, सबसे पहले लिमिट x टेंड टू -3, उसके लेफ्ट में हम कुछ माइनस कर रहे हैं। तो फंक्शन है हमारे पास 5x माइनस 3। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 5। तो x की जगह जो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, -3, और उसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं। जो कुछ माइनस कर रहे हैं वो हमने h मान लिया, और h हमने किसके बराबर ले लिया, h टेंड्स टू 0 के बराबर, तो -3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, -15 -5h -3। तो h की वैल्यू हम यहाँ से लिमिट में 0 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -18। तो इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू -3, लेकिन राइट हैंड लाइट में हम राइट में कुछ प्लस कर रहे हैं। तो राइट में कुछ प्लस कर रहे हैं, फंक्शन है f(x) -3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 5, और x में हम यहाँ पर क्या प्लस कर रहे हैं, सबसे पहले -3 प्लस h -3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, -15 प्लस का 5h -3। तो h की वैल्यू में 0 रखूँगा, यहाँ से हो जाएगा -18। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -18। तो अब हमारे पास हो जाएगा ये फंक्शन f-3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर हमारे पास ये तीनों इक्वल आ जाए, तो हमारे पास यहाँ से फंक्शन क्या होगा,
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस किस पर? एट x इक्वल टू -3 पर। इसी तरह आपको x इक्वल टू 5 पर दिखा रहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नॉट कंटिन्यूअस होगा। आई होप अब आप इसको कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है इसने कि फंक्शन दिया है हमको f(x) इक्वल टू 2x² -1। आपको सभी इसी टाइप से करने हैं, बस ये टाइप देख लो आप। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एट x इक्वल टू 3 पर इसने दिया है, यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले फंक्शन में। तो फंक्शन में हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 3 9 -1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 17 फंक्शन। तो अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट किस पर ले रहे हैं? 3 पर। तो x टेंड टू 3, लेकिन किधर ले रहे हैं? लेफ्ट। उसके लेफ्ट में कुछ ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो 2x² -1 फंक्शन ये है। तो लिमिट, तो h टेंड्स टू 0 हम यहाँ से लेके चल रहे हैं कि उसके लेफ्ट में जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास ये आ जाएगा, वो हमारे पास मान के चल रहे हैं। उसके लेफ्ट में हम h मान के चल रहे हैं, तो इसका स्क्वायर -1। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये -1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 18 -2h² -12h -1। तो यहाँ से हम h की वैल्यू रख देंगे। तो h की वैल्यू रखने पर हमारे पास आ जाएगा फंक्शन इक्वल टू 17। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंड टू 3। राइट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे हम? अब हम राइट पे निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव की तरफ लेंगे ना। राइट पे लेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट पे लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन है 2x² -1। तो यहाँ से आपके पास बिल्कुल मेथड सेम टू सेम इसी प्रकार है। यहाँ से हम h टेंड्स टू 0 लेंगे, तो 2x की जगह हम ले रहे हैं 3, उसके राइट में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो हमारा यही आ जाएगा। उसके राइट में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो प्लस का h का होल स्क्वायर -1। तो इसी टाइप से +b का होल स्क्वायर इसका खोलेंगे, तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा फंक्शन 17। तो यहाँ से हमारे पास आ गया फंक्शन f3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो हमारे पास फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी किस टाइप से हम इनको कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमको लिमिट नहीं दी, तो उसमें हम लिमिट अपने पास से कुछ मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास f(x) इक्वल टू x -5। तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ लिमिट हम मान लेंगे। मान लो हमने लिमिट यहाँ से c मान ली, यहाँ से इसकी लिमिट, तो हमारे पास हो जाएगा c मान ली, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से fc फंक्शन इक्वल टू c -5। तो फंक्शन हमारे पास c हो जाएगा। हमने यहाँ से जो लिमिट मान ली, लेट कर लिया हमने, लेट लिमिट मान ली हमने x इक्वल टू c पर। तो यहाँ से हमारे पास अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो जिनमें हमको लिमिट दी है उनमें तो हमको वही लेके चलना है, और जिनमें हमको लिमिट नहीं दी उसमें हम अपने पास से कुछ भी लिमिट x की मान सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम यहाँ से निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू c, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम लेफ्ट में माइनस करेंगे कुछ। तो फंक्शन है हमारे पास यहाँ से x -5। तो वही मेथड है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हम x की जगह क्या लिखेंगे? c माइनस कर रहे हैं उसमें से x में से कुछ लेफ्ट में, तो हमने मान लिया h लेफ्ट में माइनस कर रहे हैं, तो -5। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c -5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास c आ जाएगी। तो अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव। तो हमारे पास फंक्शन है x -5।
तो अब यहाँ से हम निकालते हैं लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। जो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं उसको हम 0 के बराबर मान के चल रहे हैं, इसलिए h टेंड्स टू 0 लेते हैं। कभी आप सोचो सर ने h टेंड्स टू 0 कहाँ से ले लिया, तो हमारे पास x क्या है c, लेकिन हम उसके राइट में ले रहे तो पॉजिटिव आएगा, तो उसमें हम राइट में h ले रहे तो -5। तो यहाँ से h की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड लिमिट c -5। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारे पास तीनों इक्वल आ गई। तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज क्या होगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी पर। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बी पार्ट भी हमको इसी टाइप से करना है, सी पार्ट भी और डी पार्ट भी सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। चलो मैं एक डी क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या है कि हमको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया है x-5 मॉडुलस में। तो हम यहाँ से लेट कर लेंगे कि लिमिट हमारे x इक्वल टू सी कर लिया, अगर हम इसमें नहीं दिया तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा एफ सी इक्वल टू c-5। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c माइनस लेफ्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन हो जाएगा x-5। और यहाँ से फिर हम लिमिट उसके h टेंड टू 0 लेके चलेंगे, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर c माइनस h -5। तो यहाँ पर 0 रखेंगे हम h की वैल्यू, तो यहाँ से इसमें आ जाएगा c-5। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास यही आ जाएगी इसी टाइप से c-5। तो हमारे पास फंक्शन एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गए। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी पर। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि ये एफ एक्स मैथड आपको सब यही यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n और x इक्वल टू क्या हमारे पास n, जो एक कंटिन्यूअस है जहाँ n एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये दिया इसने। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल इसी टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका फंक्शन निकाल लेंगे। फंक्शन x की जगह हम क्या डालेंगे, एट x इक्वल टू n पर। तो यहाँ पर फंक्शन x की जगह हम क्या डालेंगे, n। तो यहाँ से हो जाएगा x की जगह n इंटू n, ये तो फंक्शन हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड टू किस पर निकालते हैं हम, n पर, लेकिन n पर तो हम निकाल रहे हैं लेकिन लेफ्ट में निकाल रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास x की पावर n। तो हम यहाँ से क्या लेके चल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x हम क्या लेके चल रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास n में से हम कुछ लेफ्ट में माइनस कर रहे हैं, वो हमने h माना है और h हमने 0 के बराबर मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हम h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू n आ जाएगी। इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे कि लिमिट x टेंड टू n, लिमिट x टेंड टू n पर ले रहे हैं ना, तो प्लस पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट पर है। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा n प्लस h इंटू n। तो x की वैल्यू, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से लिमिट चलेंगे हम h टेंड्स टू 0। सबसे पहले x की पावर n ही लिखना पड़ेगा, हमें फंक्शन ही लिखना पड़ेगा x इंटू n। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे कि n प्लस h की पावर n, तो h टेंड्स टू 0 डालेंगे तो n इंटू n आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन आ गया एफ एन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास जो हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पर। तो ये चीज़ें हमको इस टाइप से क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया है x इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और 5 फंक्शन दिया हमको। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ एक बार, फिर आप सभी टाइप के क्वेश्चन लगा लोगे एक ही बार में। यहाँ से देखो हमको फंक्शन दिया है ये, और ये इनकी कंडीशन दी है। तो इसमें बोला है x इक्वल टू 0 पर
x इक्वल टू 1 पर एंड x इक्वल टू 2 पर ये दिखाना कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 0 पर लेते हैं। तो जब एट x इक्वल टू 0 पर लेते हैं तो हमारे पास लिमिट क्या बनती है, ये फंक्शन किस टाइप से लेते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास फंक्शन तो ये है, तो हमारे पास है इस बार लिमिट, फंक्शन दो दिए थे लेकिन कौन सा फंक्शन कब लेना है ये चीज़ आपको समझाता हूँ मैं। लिमिट यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ x टेंड टू ये एट x इक्वल टू 0 माइनस, तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से आप देख लो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ से फंक्शन एक तो ले नहीं सकते लेकिन बाद में हम चूज कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रही है, यानी कि इसमें बोला है कि 0 के लेफ्ट में, तो यहाँ से फंक्शन 0 के लेफ्ट में कौन सा है ये देख लो। तो ये यहाँ पर ये तो ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, तो ये फंक्शन तो हम ले नहीं सकते। लेकिन ये वाला फंक्शन में इसमें हमें क्या कंडीशन दी है कि हमारा जो 1 है, हमारा जो x है वो 1 से छोटा या इक्वल है। तो 1 से छोटा तो हमारे पास 0 यही आ सकता है, तो फंक्शन हमारे पास आएगा इसमें x। ये चीज़ इसमें आपको देखनी है बस। तो बाकी आपका सारा यही बन गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लेके चलेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, x की जगह 0 माइनस h, तो h की जगह हम क्या रखेंगे अब 0, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0। तो इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पे लेके चल रहे हैं हम, तो 0 के प्लस यानी कि 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर कौन सा है इसमें, 0 से ग्रेटर ये देख लो, 0 से इसमें ये जो 1 है हमारा वो लेस देन या इक्वल टू होगा 1 के, तो लेस देन या इक्वल टू होगा हमारे पास यहाँ पर 1 पे। तो हमारे पास जो यहाँ से फंक्शन, तो हमारे पास यहाँ से फंक्शन आ जाएगा 0 प्लस h, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो फंक्शन भी अब इसी टाइप से हम निकाल लेंगे कि f 0 पर इक्वल टू x की वैल्यू है, फंक्शन हमारे पास ये है ना f(x) इक्वल टू x, तो यहाँ से हो जाएगा f0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास अगर ये तीनों आ गई तो दैट्स इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। इसका पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया कि x इक्वल टू 0 पर। अब मैं आपको एक पार्ट और इसमें करा देता हूँ, बाकी सेकंड पार्ट अब खुद करोगे। इसमें 5.1 में हमारे पास, अब मैं यहाँ पर करा देता हूँ आपको x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर हम लेते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले हम सीधी सी बात वही लिखेंगे कि लिमिट x टेंड, यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, तो 1 के कुछ लेफ्ट में ले रहे हैं हम, 1 से लेफ्ट में यानी कि 1 से छोटा। तो 1 से छोटे में फंक्शन कौन सा आएगा इसमें देख लो, 1 से छोटे में, ये तो 1 से बड़ा है तो 1 से छोटे में फंक्शन x ही आएगा, 1 से छोटे में फंक्शन हमारे पास x ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ से लिमिट हो जाएगी, लिमिट h, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस h। तो 1 माइनस h, तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 रख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी लिमिट 1। अब इसी टाइप से मैं राइट हैंड लिमिट लेके चलता हूँ। राइट हैंड लिमिट है मेरे पास लिमिट x टेंड टू 1, ये मत कहना कि सर सभी कॉन्टिन्यूस होंगे, ये देखो ये फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट में मैं लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर उसके राइट में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो जो ऐड कर रहे हैं सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे x, और फिर हम यहाँ से करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से हम जो ऐड कर रहे हैं वो h मान लिया और वो 0 के नियर मान लिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू 0 रखूँगा, नहीं 1 प्लस, ये हमने क्या माना 1 प्लस, यानी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कुछ। तो ये सो 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, लेकिन 1 से बड़े में फंक्शन क्या हमारे पास 5 है। दैट्स इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारे पास 1 से बड़े में फंक्शन क्या 5 है, तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा 5। तो लिमिट x टेंड टू इक्वल टू 5, h टेंड्स टू 0 लेके चलेंगे, फंक्शन 5 है तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन 5 हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 5।
तो इसमें जो हमारे पास 1 से प्लस लेके चल रहे हैं ना, ग्रेटर लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिख देंगे दैट फंक्शन इज, यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो ही होंगी। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसमें x इक्वल टू 2 पर आप खुद प्रूफ करोगे। और अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेके चलता हूँ। ये सभी इस एक्सरसाइज में ऑल क्वेश्चन इसी टाइप से है और इसी प्रकार लगेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि fx इक्वल टू हमको दिया 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, और यहाँ पर दिए लिमिट इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और इफ़ x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ से आप लेस देन इक्वल टू याद नहीं रख सकते, तो ये ऐसे रख लो कि अगर हमारे पास राइट में चिन्ह आ रहा है तो लेस है और लेफ्ट में आ रहा है तो ग्रेटर है। तो यहाँ से इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे इन फंक्शनों में, यहाँ वहाँ पर तो 5 में हमको लिमिट दी थी, लेकिन इन फंक्शनों में हमको लिमिट नहीं दी, तो यहाँ से हम लिमिट देख लेंगे। सबसे पहली बात, इन दोनों से हमको पता लग जाएगी लिमिट क्या लेनी है, 2 लेनी है सबसे पहले। तो हम लिमिट लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम x इक्वल टू 2 लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, यानी कि लेफ्ट में हम कुछ लेके चल रहे हैं, तो फंक्शन हो हमारे पास 2 से छोटा, इसका मतलब है 2 से छोटा। तो लेस देन या इक्वल टू कौन सा फंक्शन आएगा, 2x प्लस 3। इसने यहीं पर बोल दिया ना 2 माइनस, यानी कि 2 से छोटा। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा फिर ये। तो हमारे पास फंक्शन आ गया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 2 और x हम लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस h प्लस का 3। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस का 3। तो यहाँ से h की वैल्यू 0 लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट 7। तो इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कि लिमिट एक्सटेंड टू 2, लिमिट एक्सटेंड टू 2 प्लस राइट पर निकालें, तो फंक्शन हमारे पास 2x प्लस 3। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास फंक्शन आया ये कि 2 पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा इसमें क्या है, यहाँ पर वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 2। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन लेंगे हम ये। अब ये फंक्शन नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ पर 2 के राइट में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 2 बड़ा होगा, तो इसका मतलब है 2 बड़ा। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारी, फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3। तो फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर 2, तो इसमें हम हो जाएगा 2 प्लस h, x की जगह रखा हमने 2 प्लस h, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास लिमिट चल रही है h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का 2h माइनस का 3। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 1। तो यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इन वाले फंक्शनों में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड राइट निकालेंगे, उसके बाद हम फंक्शन निकालेंगे। तो हमारे पास ये डज नॉट इक्वल टू आई, तो दैट्स इज फंक्शन इज, तो फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू एट x इक्वल टू 2। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो ही होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करे हैं, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मॉडुलस वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस में x अपॉन में x 0 और कंडीशन दी है इफ़ x डज नॉट इक्वल टू 0, जिनमें हमको लिमिट नहीं दी। तो ये वाला फंक्शन और बता देता हूँ मैं, x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप एक चीज़ एज्यूम करो कि मैंने आप
ये यहाँ से क्या होगा, वैन, ये बात याद रखना यहाँ से, वैन अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास यहाँ से डिटर्मिनेंट x के बराबर होगा, और अगर हमारे पास यहाँ पर x लेस देन 0 है तो मॉडुलस x हमारे माइनस x के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन निकलेंगे वो इस टाइप से निकलेंगे। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0, तो हमने फंक्शन बनाना है सबसे पहले, x हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, तो मॉडुलस x की जगह हम क्या रखेंगे, x अपॉन x, तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1। और इफ़ यदि हम x इज लेस देन 0 रखते हैं तो माइनस का x रखना पड़ेगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। और अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास फंक्शन वो है ही क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास, अब ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा। तो इससे हम बना देंगे कि लिमिट, इससे अब हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम एट, सबसे पहले मैंने बताया, तो हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया ना, एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ले लेंगे लिमिट h, लिमिट एक्सटेंड टू 0, लेफ्ट में ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे पास लेफ्ट में ले रहे हैं, तो लेफ्ट में ले रहे हैं तो 0 से लेफ्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ से फंक्शन, तो हमारे पास क्या है, फंक्शन तो हमारे पास 1 ही है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा सबसे पहले x ही रख देंगे। तो यहाँ से हम 0 के लेफ्ट में ले रहे हैं, ये बात तो याद रखो, 0 के लेफ्ट में, तो 0 के लेफ्ट में मतलब है 0 से हम छोटा ले रहे हैं, तो 0 से छोटे में फंक्शन क्या है, 1। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह जाएगा हमारे पास 0 माइनस h, नहीं इसमें नहीं आएगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा फंक्शन में यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, लेकिन इससे लेस ले रहे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसमें 1। तो इसी तरीक़ा से राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इस पर फंक्शन थोड़ी दिया है, इसमें तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो हमारे पास ये, तो हमारे पास 0 से बड़े में फंक्शन हो जाएगा माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आई होप आपको ये सभी फंक्शन क्लियर हुए होंगे, और इसी टाइप से हमको ये सभी क्वेश्चन लगाने हैं, और इनका दूसरा मेथड नहीं है, ये इसी टाइप से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो एक 3 का क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और रह गया हमारे पास 3/3 का, 2, अगर हमारे पास यहाँ पर इस टाइप से 2 ये दिए तो इस टाइप से आप सभी को लगा लोगे, मॉडल्स वाला भी मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 3 पार्ट है, तो यहाँ पर भी इसी टाइप से 3 पार्ट है। तो इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आपके सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। जैसे यहाँ पर है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस में x प्लस 3 इफ़ कंडीशन दिया x इज लेस देन -3, और यहाँ से दिया है माइनस का 2x इफ़ फंक्शन दिया -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और एक दिया 6x प्लस 2 इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम सबसे पहले एट फंक्शन लेंगे x इक्वल टू -3 पर, x इक्वल टू -3 पर, तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -3, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -3 माइनस, तो 3 माइनस का मतलब है 3 से थोड़ा छोटा, 3 से थोड़ा छोटा, तो 3 से छोटा लेस देन या इक्वल टू, इसमें फंक्शन 3 से छोटा कौन सा इसमें फंक्शन ये, तो फंक्शन आएगा मॉडुलस का x प्लस 3 ना, इसने
लेस देन या इक्वल टू 3 से लेस देन या इक्वल टू फंक्शन आ जाएगा हमारे पास ये। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी जगह हम डाल देंगे मॉडुलस की जगह माइनस को 3 माइनस को h प्लस को 3। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, h की वैल्यू हम क्या डालेंगे 0, तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, इसमें से निकलेगा तो किसका हो जाएगा प्लस का ही हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 6। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, तो लिमिट x टेंड टू माइनस को 3, यहाँ पर हम राइट में ले रहे हैं, तो राइट में ले रहे हैं यानी कि 3 से थोड़ा सा बड़ा या 3 के जस्ट बराबर या 3 से थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ से देख लो -3 के लेस देन इक्वल टू +3 तक है, तो पॉजिटिव 3 है ना ये, तो पॉजिटिव 3 -3 से बड़ा होगा, सीधी सी बात है आपके पास। तो हमारे पास फंक्शन आएगा इस बार माइनस का 2x, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2, x की जगह हमारे पास माइनस का 3 प्लस h। तो यहाँ से फंक्शन हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस का 2h, तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा, हमारे पास जो फंक्शन बनेगा x इक्वल टू -3 पर ले रहे हैं ना, तो फंक्शन हम इसमें कोई सा ले लेते हैं, फंक्शन कोई सा भी ले लो, इसमें फंक्शन f(x) मॉडुलस में x प्लस को 3, तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं -3 पर, तो f -3 इक्वल टू मॉडुलस में -3 प्लस 3, मॉडुलस से लिख लेगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, तो फंक्शन भी हमारे पास 6 आ गया। इसमें भी ले लो सेकंड वाले में, तो फंक्शन हमारे पास 6 ही आएगा। तो यहाँ से फंक्शन f -3 इक्वल टू f, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास फंक्शन जो आया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो अब हमको यही फंक्शन x इक्वल टू +3 पर भी देखना है, x इक्वल टू +3 पर, -3 पर तो हमने देख लिया कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 3 पर और देखना है अब हमको। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, तो पॉजिटिव 3 से थोड़ा सा छोटा, पॉजिटिव 3 से थोड़ा सा छोटा, तो पॉजिटिव 3 हमारे पास ये है ना, तो इससे छोटा फंक्शन आ जाएगा माइनस का 2x, फंक्शन आ जाएगा माइनस का 2x। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, इस चीज़ से हम फंक्शन ही देखते हैं, तो माइनस का 2 यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का x की जगह हो जाएगा 3 माइनस का h, यानी कि उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस को 6 प्लस को 2h, तो इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फंक्शन माइनस का 6। तो यहाँ से अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, यानी कि 3 प्लस का मतलब है पॉजिटिव 3 प्लस का मतलब है उससे राइट में थोड़ा सा बड़ा 3 से। तो कंडीशन में क्या है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, हमारे पास इस बार फंक्शन लगेगा ये 6x प्लस 2, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 6x प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 6, फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस hx की जगह, तो यार उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस का 2, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6 18 और इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 20। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास फंक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हम x इक्वल टू 1 पे लेके चलेंगे। इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, और अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 तक मैं आपको करा देता हूँ। इस एक्सरसाइज में मैं इतना ही रखूँगा क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इसी टाइप से हमारे ऑल क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक ही मैं इसमें रखता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 17 से मैं आपको अगली एक्सरसाइज में पढ़ाऊँगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें